हरे कृष्णा, जय गौर हरि। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं एस्ट्रोलॉजी सीखने वाला हूँ, क्योंकि जब तक कि हमारी नींव मजबूत नहीं होगी तब तक ऊपर की बिल्डिंग बनाने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कभी भी गिर सकती है। तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी का बेस क्या है, ये जानना कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, बनी किस लिए है ये एस्ट्रोलॉजी, और इसको कौन समझ सकता है, तो इसका सदुपयोग करना क्या होगा। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी यूट्यूब में, तकरीबन इतने पेज भर दिए मैंने एस्ट्रोलॉजी समझते समझते। तो मैंने बहुत सारी चीजें यूट्यूब की वीडियो से देखी है, क्योंकि मुझे मालूम चला कि लोग बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े महंगे कोर्सेज बेच रहे हैं एस्ट्रोलॉजी पर। लेकिन मैंने सोचा अभी यूट्यूब से ही समझते हैं, बहुत बड़े कोर्सेज लेने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, मैं क्या समझा एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। सबसे पहली बात है कि एस्ट्रोलॉजी समझने के लिए आध्यात्म को जानना बहुत ज़रूरी है। बिना आध्यात्म के आप एक खोखले एस्ट्रोलॉजर बनोगे, जिसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप कर्मों के सिद्धांत को नहीं जानते हो, ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। सबसे पहली बात यह है कि एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है। जैसे साइंस होता है ना विज्ञान, वैसे इसमें क्या होता है, इसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है, इसमें कुछ नियम होते हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है ना, वैसे इसमें भी कुछ नियम होते हैं, उनको समझना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि एस्ट्रोलॉजी का उपयोग कहाँ पे होता है। जितना मैं समझा हूँ, इसका उपयोग होता है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में, खुद को जानने में। क्योंकि इस लाइफ में आपको जो बॉडी मिली है, इसका स्वभाव क्या है, आपके मन का स्वभाव क्या है इस जन्म में, क्योंकि मन का स्वभाव बदलता रहता है, आत्मा का स्वभाव नहीं बदलता। तो ये शरीर और मन पर आधारित है। और ये इसलिए भी है क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य को और सरलता से आसान बनाने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे, खुद को समझने का मतलब है खुद के मन को समझना और शरीर को समझना, और उस हिसाब से निर्णय लेना। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि लाइफ में किस किस समय पर हमारे साथ क्या क्या घटनाएं हो सकती है, और इसके 99% चांस है कि वो घटनाएं होती है। और इसका दूसरा उपयोग है निर्णय लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग में, कि लाइफ में हमको किस मोड पे क्या डिसीजन लेना चाहिए, जिससे कि हमको ज़्यादा नुकसान ना हो और हम अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ते रहें। एक्चुअली में हमको बहुत बेसिक चीज़ें चाहिए, जैसे कि शरीर स्वस्थ होना चाहिए और इनकम के सोर्स होने चाहिए, क्योंकि आजकल हर लोग पैसे के पीछे भागे हुए हैं, क्योंकि पैसे से ही सब कुछ किया जा सकता है लगभग। पहले नंबर पे हेल्थ, दूसरे नंबर पे वेल्थ में ये भी आ गया कि आप ऐसा कौन सा करियर चुनें जिससे कि आपको मैक्सिमम संतुष्टि मिले। ये नहीं कि बस पैसे के पीछे ही भागना। तो कुछ रेमेडीज भी इसमें बताई जाती है, जैसे कि सैटर्न है, शनिदेव है, वो हमसे चाहते हैं डिसिप्लिन, वो हमसे चाहते हैं कर्मठता, मेहनत, वे हमसे चाहते हैं कि हम कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करें। और ये सब क्यों करना, जो हमारा परम लक्ष्य है, मोक्ष तक पहुंचना, मतलब कि खुद की कॉन्शियसनेस को सुधारना। और एस्ट्रोलॉजी मैं इसीलिए भी सीख रहा हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत कंफ्यूज होता हूँ, इसलिए खुद को जानने के लिए भी एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये भी जाना कि एक असली एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो एक मार्गदर्शक होता है कि लाइफ कैसे जिए धर्म के अनुसार। ये नहीं कि भाई तू ठेके की दुकान खोल दे और वहाँ पे तेरे को ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे कि एस्ट्रोलॉजी का मेन उद्देश्य यही है, जीवन को आसान बनाना, जिससे कि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आसानी से कर पाएं। तो इस सीरीज में अगली वीडियो होगी कर्म के ऊपर, कि कौन कौन से कर्म होते हैं, किन कर्मों को हम चेंज नहीं कर सकते, किन कर्मों को हम चेंज कर सकते हैं इस जन्म में, और कैसे कर्म हमें करने चाहिए, क्योंकि यही एस्ट्रोलॉजी का आधार है। इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा, जय गौर हरि।